नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका संबंधों की किताब सफर जो खुद तक जाता है में। ये वो जगह है जहां हम रिश्तों की गहराई, उनकी कमजोरियां और उनकी मजबूत होने के तरीकों को समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि महसूस करते हैं कि हर रिश्ते में प्यार, भरोसा और कभी-कभी डर कैसे चलते हैं। आज हम उस अनुभव के बारे में बात करेंगे जो शायद बहुत लोगों ने महसूस किया है, लेकिन जुबान पर नहीं लाया। जब आपका अपना पार्टनर आप पर शक करने लगे। ये शक बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। शुरुआत में ये केवल एक सवाल होता है, पर धीरे धीरे वो सवाल आपके प्यार और आत्मविश्वास को चुनौती देने लगता है। रीना और आरव की कहानी इससे बिल्कुल मेल खाती है। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में हर दिन, हर पल में अपनापन और प्यार था। सुबह की चाय, साथ में हंसी मजाक, रात में सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ना, सब कुछ जैसे पूरी दुनिया को उनके साथ होना। लेकिन समय के साथ काम की व्यस्तताएं, जिम्मेदारियां और जीवन की छोटी छोटी उलझनें धीरे धीरे उनके बीच की बातों की दूरी बना गईं। आरव ने एक दिन देखा कि लीना फोन पर मुस्कुरा रही थी। ये काम सी बात थी, लेकिन उस पल उसके मन में पहला सवाल आया, कौन था? रीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस का नया क्लाइंट। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर मन में वो छोटा सा डर और सवाल पनप गया। धीरे धीरे वो सवाल हर छोटी बात में शक बन गया। रीना देर से आई तो शक, मुस्कुराई तो शक, चुप रही तो शक। रीना ने महसूस किया कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नज़रें अब प्यार की बजाय सवाल पूछ रही थी। एक दिन रीना ने सीधे कहा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ? आरव ने धीरे कहा, नहीं, पर कुछ तो बदल गया है तुम्हारे अंदर। उस रात रीना ने खुद से सवाल किया कि क्या रिश्ता इतना नाजुक होता है कि थोड़े से शक में टूट जाए। लेकिन उसने महसूस किया कि ये शक केवल डर का परिणाम है, ना कि वास्तविक धोखा। अगले दिन रीना ने निर्णय लिया कि वो इस दूरी और खामोशी को तोड़ेगी। उसने आरिफ के लिए नाश्ता बनाया और कहा, आज ऑफिस नहीं जा रही, हमें बात करनी है। आरिफ हैरान था, लेकिन बैठ गया। रीना ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ खल रहा है, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा। मुझसे पूछो जो पूछना है, पर अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो। उस पल आरव की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि शक ने उसे कितना बदल दिया था। उसने कहा, मुझे डर लगता है रीना, कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और अगर भरोसा कमज़ोर पड़ जाए तो डर को नहीं, प्यार को बोलने दो। उस दिन दोनों ने लंबी बात की, दिल की हर गांठ खोली और पहली बार बिना किसी जजमेंट के एक दूसरे को सुना। धीरे धीरे आरव का शक कम हुआ और उसकी जगह समझने ले ली। दोस्तों, रीना और आरव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जहां कभी न कभी भरोसे की कमी ने दरार डाल दी हो। कभी कभी शक इसलिए नहीं होता कि कोई झूठ बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि किसी का मन डर और असुरक्षा से भरा है। कभी पुराने अनुभव उसे कमज़ोर बनाते हैं और कभी खुद पर भरोसे की कमी उसे असुरक्षित बनाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों एक इंसान अपने सबसे करीब के रिश्ते में भी शक करने लगता है, क्या कारण होते हैं और ये उसके मानसिक और भावनात्मक स्थिति से कैसे जुड़ा होता है। शक हमेशा अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे पनपता है। अक्सर सामने वाले की गलती से नहीं, बल्कि उसके अंदर के डर और असुरक्षा से उत्पन्न होता है। कभी किसी इंसान ने खुद को लेकर असुरक्षित महसूस किया होता है तो वो अपने डर को सामने वाले पे प्रोजेक्शन कर देता है। ये डर खो देने का, अकेले रह जाने का या किसी और की तुलना में कम होने का हो सकता है। कई बार ये असुरक्षा बचपन के अनुभवों से आती है। कोई बच्चा जिसे पर्याप्त प्यार या भरोसा नहीं मिला, बड़ा होकर भी इन अनुभवों को रिश्तों में महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी को पहले धोखा या विश्वासघात मिला हो तो ये घाव नए रिश्तों में भी असर डालता है। यहाँ तक कि कुछ लोग बार बार अपने पार्टनर की हर गतिविधि को एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन की कमी भी शक को बढ़ावा देती है। जब बातें अधूरी रह जाती हैं, मन में सवाल उभरते हैं और व्यक्ति अपने अंदाजे बना लेता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका पार्टनर देर से लौटता है और कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, तो दिमाग अपने तरीके से कहानी बना लेता है
और वही कहानी वास्तविकता बनकर सामने आती है। कभी कभी अटेंशन और वैलिडेशन की कमी भी इंसान को असुरक्षित महसूस कराती है। जब पार्टनर दूर लगे या भावनात्मक रूप से अनुपस्थित दिखाई दे तो डर और शक को जन्म मिलता है। इंसान चाहता है कि उसे महसूस किया जाए, उसकी अहमियत समझी जाए और उसे भरोसा मिले कि वो सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए, शक का सामना गुस्से या आरोप लगाने से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से करना चाहिए। सामने वाले के डर और इनसिक्योरिटीज को पहचानिए, उसे महसूस कराइए कि आप उसके लिए वहां हैं। जब आपका पार्टनर आप पर शक करता है तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है उसे ध्यान से सुनना। बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट दिए उसके डर और भावनाओं को समझिए। उसे ये महसूस कराइए कि आप उसके दर्द को समझना चाहते हैं। दूसरा कदम है संवाद करना। झगड़ा करने की बजाय शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बातें साझा करें। जब सामने वाला समझता है कि आप ईमानदारी से उसके डर को समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो महसूस करता है कि उसे सुरक्षित महसूस हो रहा है। तीसरा, उसके इनसिक्योरिटीज की जड़ को समझना। हर शक के पीछे किसी न किसी तरह का डर होता है। आप उसे वैलिडेट कीजिए। कहिए, तुम्हारे लिए मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, या अगर तुम्हें डर लगे तो मुझसे बात करना, मैं सुनूंगा। चौथा, स्पेस और क्लैरिटी दोनों दें। कभी कभी थोड़ी दूरी और समय हीलिंग का हिस्सा होते हैं। साथ ही क्लैरिटी ये महसूस कराती है कि आप उसके साथ हैं, भले ही थोड़ी दूरी हो। पांचवा, पुराने अनुभवों को बार बार मत खींचिए। अतीत की बातें रिश्ते में नई दरार पैदा कर सकती हैं। वर्तमान पर ध्यान दें और भविष्य की समझ पर काम करें। छठा, प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं, जेस्चर्स और एक्शंस में दिखाएं। एक हग, एक नोट या एक सिंसियर बात अक्सर कई बहसों से अधिक असर डालती है। सातवां, खुद पर काम करें। इमोशनल स्टेबिलिटी कंटेजियस होती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे तो पार्टनर भी सिक्योरिटी महसूस करेगा। आठवां, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी चुप्पी या पॉज लें। ये दोनों को सोचने और समझने का समय देता है। नौवां, यदि बार बार वही मुद्दे उठ रहे हों तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ये किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की हिम्मत है। अंत में, भरोसा एक पौधे की तरह होता है। उसे नर्चरिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। छोटे जेस्चर्स और लगातार प्यार से इसे फिर से मजबूत किया जा सकता है। शक मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दो दिल सच्चे हैं तो हर शक के पार नया भरोसा जम ले सकता है। याद रखिए, रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग सुनना बंद कर देते हैं, ना कि जब कोई गलती करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये भरोसा टूट जाए तो उसे कैसे दोबारा बनाया जाए? क्या सिर्फ बातें करना ही काफ़ी है या फिर कुछ और भी किया जा सकता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भरोसा रीबिल्ड करना समय और पेशेंस मांगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस कह दें मुझे भरोसा करो और सब ठीक हो जाए। भरोसा छोटे छोटे कदमों से दोबारा बनता है। पहली चीज़ है इमोशनल लिसनिंग, मतलब भावनाओं को समझना और सुनना। जब आपका पार्टनर आप पर शक करता है तो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए कि उसे सुना जाए। ये सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। आपको समझना होगा कि उसके सवालों के पीछे डर है, अपराध बोध है या खुद पर भरोसे की कमी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पार्टनर पूछता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ये सवाल केवल जवाब मांगने के लिए नहीं बल्कि असुरक्षा को बाहर निकालने के लिए है। आप शांत रहकर कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है और मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ। मैं बताता हूँ कि फ़ोन नहीं उठा पाने की वजह क्या थी। दूसरा, कम्युनिकेशन, मतलब संवाद को मजबूत करना। संवाद ही रिश्ते की नींव है। आप जितना स्पष्ट और शांत तरीके से बात करेंगे, सामने वाले का शक उतना ही कम होगा। हमेशा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो गुस्से में जवाब देने के बजाय कहें, मुझे खेद है कि मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं अभी तुम्हें समय दूंगा और समझाऊंगा कि क्यों। मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल रहना चाहता हूँ। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग इनसिक्योरिटीज, मतलब असुरक्षाओं को समझना। हर शक के पीछे कोई न कोई इनसिक्योरिटी होती है। किसी को लगता है कि कहीं आप उसे छोड़ देंगे, किसी को लगता है कि कोई और बेहतर है, या कभी-कभी खुद पर भरोसे ना होने की वजह से शक होता है। आपका काम है उस इनसिक्योरिटी को पहचानना और उसे वैलिडेट करना।
मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये छोटी सी बात बड़े बदलाव ला सकती है। चौथा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कदम बोलते हैं। शक केवल शब्दों से नहीं मिटता, बल्कि एक्शन से मिटता है। छोटे जेस्चर्स, प्यार और ध्यान दिखाने वाले काम भरोसा दोबारा बनाने में बहुत असर डालते हैं। उदाहरण, अचानक से फ्लावर्स भेजना, फेवरेट स्नैक बनाना, साथ में लंबी वॉक पर जाना, ये सब बताता है कि आप पार्टनर के लिए टाइम और एफर्ट दे रहे हैं। ये शब्दों से अधिक प्रभावी है। पांचवा, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार भरोसा दिखाना। भरोसा रीबिल्ड करने के लिए लगातार और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक दिन प्यार दिखा दिया और अगले दिन वही पुरानी गलतफहमी लौट जाए तो विश्वास नहीं बनता। हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उसकी ज़रूरतों और डर को समझें। धीरे धीरे ये कंसिस्टेंसी उसके दिमाग और दिल में सेफ्टी की भावना पैदा करेगी। छठा, स्पेस एंड टाइम, मतलब दूरी और समय देना। कभी कभी थोड़ा स्पेस देना भी ज़रूरी होता है। यह डर को समझने और खुद को स्टेबलाइज करने का मौका देता है। लेकिन डिस्टेंस देना मतलब छोड़ देना नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ थोड़ी दूरी रखना है। क्लैरिटी बनाए रखें। कहें, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, पर हम थोड़ी स्पेस लेकर कामली बात करेंगे। ये बैलेंस रिश्ते को और मजबूत बनाता है। सातवां, डोंट रिपीट द पास्ट, मतलब अतीत को दोहराएं नहीं। कई बार लोग हर झगड़े में पुरानी बातें उठा लाते हैं। ये पुराने घाव को नया कर देता है और भरोसा फिर से टूटने लगता है। हमेशा फोकस वर्तमान और भविष्य पर रखें। आज क्या कदम उठाएंगे ताकि प्यार और भरोसा मजबूत रहे। आठवां, प्रोफेशनल हेल्प, मतलब अगर बार बार वही शक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेना बिल्कुल सही है। ये किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की हिम्मत है। तीसरी व्यक्ति की एडवाइस अक्सर क्लैरिटी और समाधान देती है। नौवां, प्यार के जरिए भरोसा फिर से बनाना। भरोसा रीबिल्ड करने का सबसे असरदार तरीका है प्यार और स्मॉल जेस्चर्स। लगातार दिखाएं कि आप पार्टनर के लिए कमिटेड है। प्यार केवल वर्ड से नहीं, बल्कि एक्शन से दिखता है। उदाहरण, हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में उनकी इंपॉर्टेंस दिखाएं, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनके डर को समझें। 10वां, खुद पर काम करना। किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट दोबारा लाने के लिए दोनों को इमोशनली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आप खुद पर काम करेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, तो पार्टनर भी सिक्योर महसूस करेगा। ये इमोशनल स्ट्रेंथ कंटीजियस होती है। कभी कभी ना रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं कोई अनकही दरार रह जाती है। एक छोटा सा शक जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते की जड़ों तक पहुंच जाता है। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दो लोग नहीं, बल्कि दो दिल, दो आत्माएं बिखर जाती हैं। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे रिश्ते में भी कहीं ना कहीं वही चुभन है, किसी का शक, किसी की चुप्पी या किसी का डर। लेकिन सुनो, सब खत्म नहीं हुआ है। भरोसा फिर से बनाया जा सकता है। बस ज़रूरत है सच्चे इरादे और थोड़ी हिम्मत की। हीलिंग की शुरुआत होती है सच को स्वीकारने से। कई बार हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं, सब ठीक है, वो बस थोड़ा बदल गया है। लेकिन जब दिल में शक आ जाता है तो रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। सबसे पहला कदम यही है कि तुम मानो कि हाँ, हमारे बीच भरोसे की कमी है। जब सच्चाई को स्वीकार लेते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। एक लड़की ने कभी लिखा था, वो हर बार मेरा फ़ोन चेक करता था और मैं हर बार मुस्कुराकर कह देती थी कोई बात नहीं, पर हर बार मेरा थोड़ा थोड़ा भरोसा खुद से कम होता गया। सच्चाई को स्वीकारना हार मानना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि अब मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। जब किसी को बार बार शक होता है तो दोनों के अंदर बहुत सारी दबाई हुई भावनाएं जमा हो जाती हैं, गुस्सा, अपराध बोध, डर और दुख। अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो ये जहर बनकर रिश्ते को खा जाता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ बैठो, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, और बस पूछो क्या चीज़ तुम्हें डराती है। फिर सुनो बिना टोके। कई बार हीलिंग सिर्फ सुनने से शुरू हो जाती है। जब इंसान को लगता है कि उसका दर्द किसी ने सुना है, तभी उसका डर कम होता है। हर शक की जड़ किसी पुराने घाव में छिपी होती है। कभी बचपन की रिजेक्शन, कभी पिछले रिश्ते का धोखा, कभी खुद पर भरोसे की कमी। पार्टनर के डर को सिर्फ शक मत समझो, उसकी कहानी समझो। प्यार से कहना, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें चोट दी थी,
मैं वो हूं जो तुम्हें उस चोट से बाहर लाना चाहता हूं। ये एक लाइन किसी भी थेरेपी से ज़्यादा हीलिंग दे सकती है। भरोसा दोबारा बनता है सुरक्षा से, सवालों से नहीं। ऐसा माहौल बनाओ जहां पार्टनर खुलकर बात कर सके। जब वो पूछे तुम कहाँ थे, तो गुस्सा मत दिखाओ। शांत होकर कहो, मुझे पता है तुम्हें चिंता होती है, मैं यहाँ था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सीधे पूछो। हर बार जब तुम प्यार से जवाब दोगे तो शक की दीवार पर एक एक ईंट भरोसे की लगती जाएगी। टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन हीलिंग के लिए एफर्ट चाहिए। अगर सच में रिश्ता बचाना है तो कंसिस्टेंसी दिखाओ, हर दिन, हर पल। आज भी वही सॉफ्टनेस, वही केयर, वही ऑनेस्टी रखो। जब भी शक उठे, खुद को और पार्टनर को याद दिलाओ, हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक टीम हैं। भरोसा दोबारा वहीं से शुरू होता है जहां मैं खत्म होकर हम शुरू होता है। कविता और माधव की कहानी याद आती है। 5 साल का रिश्ता, बहुत प्यार, पर एक दिन माधव ने कविता को किसी सहकर्मी से चाट करते देखा। कुछ गलत नहीं था, लेकिन शक की चिंगारी लग गई। धीरे धीरे वो उसके हर कदम पर निगरानी करने लगा। कविता घुटने लगी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जेल की तरह मत रखो, मुझे आज़ादी दो ताकि मैं खुद अपनी मर्यादा निभा सकूं। उस रात माधव पहली बार रोया। उसने सोचा, क्या मैं उसे खोने से इतना डर गया था कि मैंने उसे पकड़कर दम घोट दिया? अगले दिन उसने माफी मांगी, थेरेपी ली और धीरे धीरे दोनों ने भरोसा दोबारा बनाया। आज भी वो कहते हैं, शक ने हमें तोड़ा था लेकिन सच्चे प्यार ने हमें जोड़ा। हर रिश्ते को बाउंड्रीज की जरूरत होती है। बाउंड्रीज का मतलब दूरी नहीं बल्कि मर्यादा है। कहाँ तक सवाल ठीक है और कहाँ प्राइवेसी शुरू होती है। कामनी कहो, मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी प्राइवेसी भी जरूरी है। जब दोनों अपनी अपनी सीमाएं समझते हैं तब भरोसा और मजबूत होता है। फॉरगिवनेस शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी कदम है। अगर पार्टनर ने गलती की है और जेन्युइनली पछता रहा है तो उसे एक मौका दो, और अगर गलती तुम्हारी है तो ईगो छोड़कर माफ़ी मांगो। माफ़ करना भूल जाना नहीं, बल्कि ये कहना है कि अब मैं इस दर्द को अपने अंदर नहीं रखूंगा। जब रिश्ते में माफ़ी होती है तो हीलिंग पूरी होती है। रिश्ता वही टिकता है जहाँ ईगो नहीं एम्पैथी होती है, जहाँ शक नहीं संवाद होता है, जहाँ डर नहीं प्यार होता है। जब दो लोग ये समझ लेते हैं कि प्यार का मतलब पोजेस करना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करना है, तभी भरोसा लौटता है। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थम जाते हैं। शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन नजरें अब भी जवाब ढूंढती हैं। शक के बाद जो खामोशी आती है वो किसी तूफान से भी ज्यादा दर्द देती है। लेकिन उस खामोशी के बाद अगर दोनों के दिलों में ठीक करने की चाहत हो तो वही रिश्ता फिर से खिल सकता है। भरोसा दोबारा बनाने की यात्रा आसान नहीं होती। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ दे चुके हो लेकिन सामने वाला अब भी शक कर रहा है। कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखना, हीलिंग कोई रेस नहीं, ये एक सफर है, और उस सफर का हर कदम तुम्हें खुद के और पास लाता है। जब पार्टनर तुम पर शक करे तो सबसे पहले उसे ये महसूस कराओ कि तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ हो। उसे ये भरोसा दो कि उसका डर तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे तुम निभाना चाहते हो। और अगर तुम खुद किसी पर शक करते हो तो रुक जाओ, एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं इस इंसान से जवाब चाहता हूँ या सिर्फ अपने डर की पुष्टि? कई बार शक किसी तीसरे इंसान से नहीं बल्कि हमारी अपनी असुरक्षा से होता है। हम डरते हैं कि कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं मैं उसके लिए पर्याप्त न रहूं। पर सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे को पकड़कर नहीं बल्कि साथ चलकर भरोसा सिखाते हैं। याद रखो, किसी पर भरोसा करना कमजोरी नहीं है, किसी पर भरोसा करना साहस है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने डर से ऊपर उठने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हारा पार्टनर आज तुम पर शक करता है तो शायद वो अपने ही डर से जूझ रहा है और तुम्हें उसका सहारा बनना है, उसका सबूत नहीं। धीरे धीरे जब तुम सच्चाई और संवेदना से रिश्ता संभालते हो तो वो शक जो कभी डर था वही रिश्ता गहराई बन जाता है। भरोसा दोबारा बनता है एक एक ईंट से, एक एक दिन से, और जब वो बनता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। रिश्तों की दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। हर कोई टूटा है, हर कोई डरा है, हर कोई किसी भरोसे की तलाश में है। लेकिन जब दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे को हील करने लगते हैं तो वहीं से संबंध की असली कहानी शुरू होती है। तो अगर आज तुम्हारे रिश्ते में शक है तो उससे भागो मत, उसे समझो, उसे संभालो, क्योंकि हर शक के पीछे एक अनकही कहानी होती है और हर कहानी का अंत दर्द से नहीं, समझ से हो सकता है। और अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बस एक संदेश है।
प्यार तब असली होता है जब वो डर से नहीं, भरोसे से जिया जाए। भरोसा एक फूल की तरह है। अगर तुम उसे रोज पानी दोगे तो वो फिर से खिल जाएगा, और जब वो खिलता है तो शक की सारी छाया अपने आप मिट जाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से महसूस हुआ हो, अगर तुम्हें इसमें अपने रिश्ते की झलक दिखी हो, तो इस चैनल संबंधों की किताब रिश्तों का सफ़र जो खुद तक जाता है को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम हर हफ्ते बात करते हैं रिश्तों की उन सच्चाइयों की जो दिल से जुड़ी होती हैं और दिल तक पहुँचती हैं। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट किसी और के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, तो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद किसी को आज इसी बात की ज़रूरत हो। याद रखना, शक रिश्ते को तोड़ सकता है, पर भरोसा उसे अमर बना सकता है।